ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री काकिन्यष्टोत्तर सहस्रनाम स्तोत्र। श्री काकिनी अष्टोत्तर सहस्रनाम स्तोत्र। मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए श्री काकिनी देवी का अष्टोत्तर सहस्त्रनाम, जो उनके 1008 नाम का स्तोत्र सरल करके लाया हूँ, जिससे आप लोगों को पाठ करने में और इसे समझने में सुविधा होगी। काकिनी देवी अपने शिव ईशान के साथ हृदय चक्र में निवास करती हैं और यह सहस्रनाम श्री आनंद भैरव और श्री आनंद भैरवी के बीच संवाद के रूप में रुद्रयामल तंत्र में मिलता है। श्री आनंद भैरव उवाच वद कल्याणी कामेशी त्रैलोक्य परिपूजिते ब्रह्मांडानंत निलये कैलास शिखरोज्ज्वले कालिके कालरात्रिस्थे महाकाल निषेविते शब्द ब्रह्म स्वरूपे त्वं वक्तुम् अर्हसि सादरात् सहस्रनाम योगाख्यम् अष्टोत्तरम् अनन्तरम् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डं सारं परं मंगलम् ज्ञान सिद्धिकरं साक्षाद अत्यंतानंदवर्धनम संकेत शब्द मोक्षार्थम काकनीश्वर संयुतम परानंदकरं ब्रह्म निर्वाण पदलालितं स्नेहाद अभिसुखानंदाद आदौ ब्रह्म वरानने इच्छामि सर्वदा मातर जगतां सुरसुंदरी स्नेहानंद रसोद्रेक संबंधान कथय द्रुतम्। श्री आनंद भैरवी उवाच ईश्वर श्रीनीलकंठ नागमाला विभूषितः नागेन्द्र चित्रमालाढ्य नागाधि परमेश्वरः काकिनीश्वर योगाढ्यं सहस्रनाम मंगलम् अष्टोत्तरं वृत्ताकारं कोटिसौदामिनी प्रभम् आयुर आरोग्य जननं शृणुष्वावहितो मम अनंत कोटि ब्रह्मांड सारं नित्यं परात्परं साधनं ब्रह्मणो ज्ञानं योगानां योग साधनं सार्वज्ञ गुह्य संस्कारं संस्कारादि फलप्रदम् वाञ्छा सिद्धिकरं साक्षान् महापातक नाशनं महादारिद्र्य शमनं महेश्वर्यप्रदायकं जपेद्यः प्रातरि प्रीतो मध्याह्ने अस्तमिते रवौ नमस्कृत्य जपेन नाम ध्यान योग पारायणः काकनीश्वर संयोगं ध्यानं ध्यान गुणोदयम् आदौ ध्यानं समाचर्य निर्मलो अमल चेतसा ध्यायेद देवीं महाकालीं काकिनीं कालरूपिणीं। श्री काकिनी देवी का ध्यान श्लोक है। ध्यायेद देवीं महाकालीं काकिनीं कालरूपिणीं परानंद रसोन्मत्तां श्यामां कामदुघां परां चतुर्भुजां खड्ग चर्म वर पद्मधरां हरां शत्रुक्षयकरीं रत्नालंकारकोटिमण्डितां तरुणानंद रसिकां पीतवस्त्रां मनोरमां
केयूरहारललितां ताटङ्कद्वयशोभिताम् ईश्वरीं कामरत्नाख्यां काकचञ्चूपुटाननां सुन्दरीं वनमालाढ्यां चारुसिंहासनस्थितां हृत्पद्मकर्णिकामध्याकाश सौदामिनी प्रभां। हृत्पद्म हृदय कमल के लिए है। हृत्पद्मकर्णिका मध्याकाश सौदामिनी प्रभां। एवं ध्यात्वा पठेन नाम मंगलानि पुनः पुनः ईश्वरं कोटिसूर्याभम्। ईश्वर का ध्यान श्लोक है। ईश्वरं कोटिसूर्याभं ध्यायेद् हृदय मंडले। ध्यायेत् हृदय मंडले चतुर्भुजं वीररूपं लावण्यं भावसंभवं श्यामं हिरण्यभूषांगं चंद्रकोटिसुशीतलम् अभयं वरदं पद्मं महाखड्गधरं विभुं किरीटिनं महाकायं स्मितहास्यं प्रकाशकं हृदयाम्बुजमध्यस्थं नूपुरैरुपशोभितं कोटिकालानलं दीप्तं काकिनी दक्षिणस्थितम्। एवं विचिन्त्य मनसा योगिनं परमेश्वरं ततः पठेत सहस्राख्यं वदामि शृणु तत्प्रभो। इस तरह से श्री काकिनी देवी का ध्यान और परमेश्वर का ध्यान, ईश्वर का ध्यान करके और एक छोटा सा पूजा आदि करके तब सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। विनियोगः अस्य श्रीकाकिनीश्वर सहस्रनाम स्तोत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री च छन्दः जगदीश्वर काकिनी देवता निर्वाण योगार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। बहुत छोटा सा विनियोग है और कहा गया है कि ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छंद है और जगदीश्वर जगद के ईश्वर और काकिनी देवी का यह सहस्र नाम है और साधक निर्वाण योग आदि की सिद्धि के लिए इसका जप या पाठ करता है। तो इसके पश्चात एक छोटा सा पूजन आदि कर ले, मंत्र जप कवच पाठ आदि करना हो तो कर ले। इसके बाद सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करें। सहस्त्र नाम यहाँ से प्रारंभ है। ओम ईश्वरः काकिनीशान ईशान कमलेश्वरी ईशः काकेश्वरी ईशानी ईश्वरी ईशः कुलेश्वरी। यहाँ से प्रारंभ होकर श्लोक संख्या 214 तक है। चराचर सहस्रगः सकल रूप मध्य स्थितः स्वनाम गुणपूरकः स्वगुणनाम संपूरणी। स्वनाम गुणपूरकः स्वगुणनाम संपूरणी। अगर एक बार के ध्यान पूजन के बाद सहस्त्र नाम का 3 बार 5 बार 7 बार पाठ करना हो तो केवल इसी भाग की बार बार आवृत्ति करें। फल श्रुति एक बार पढ़ ले। इति ते कथितं नाम सहस्र नाम मंगलम अत्यद्भुतं परानंद रस सिद्धांतदायकं मातृका मंत्र घटितं सर्व सिद्धांत सागरं सिद्ध विद्या महोल्लास मानंद गुण साधनं दुर्लभं सर्वलोकेषु यामले तत् प्रकाशितं तव स्नेह रसामोद मोहितानंद भैरव कुत्रापि नापि कथितं स्वसिद्ध हानि शंकया सर्वादि योग सिद्धांत सिद्धये भुक्ति मुक्तये प्रेमाह्लाद रसेनैव दुर्लभं तत् प्रकाशितं
येन विज्ञातमात्रेण भवेद् श्रीभैरवेश्वरः भवेत् श्रीभैरवेश्वरः। एतन्नाम शुभफलं वक्तुं न च समर्थकः। कोटिवर्षशतैनापि यत्फलं लभते नरः तत्फलं योगिनाम् एकक्षणाल्लभ्यं भवार्णवे। यः पठेत् प्रातर् उत्थाय दुर्गग्रह निवारणात् दुष्टेन्द्रियभयेनापि महाभय निवारणात् ध्यात्वा नाम जपेन नित्यं मध्याह्ने च विशेषतः संध्यायां रात्रियोगे च साधयेन नाम साधनम्। योगाभ्यासे ग्रंथि भेदे योग ध्यान निरूपणे पठनाद योग सिद्धि स्याद। ग्रंथि भेदो दिने दिने, इसके पाठ से प्रतिदिन धीरे धीरे कुंडलिनी चक्र की जो ग्रंथि होती है, जो चक्र होती है, उसका भेदन होता है। योग ज्ञान प्रसिद्धि स्याद योगः स्याद एक चित्ततः। देह अस्थ देववश्याय महामोह प्रशान्तये। अस्तंभनायारि सैन्यानाम अस्तंभनाय अरिसैन्यानां प्रत्यहं प्रपठेत् शुचिः। भक्ति भावेन पाठेन सर्वकर्मसु सूक्ष्मः। स्तंभयेत् पर सैन्यानि वारैक पाठ मात्रतः। वारत्रय प्रपठनाद वश्येद भुवनत्रयम्। वारत्रयं तु प्रपठेद्यो मूर्खः पंडितो अपि वा। वारत्रयं तु प्रपठेद्यो मूर्खः पंडितो अपि वा। शान्तिम् आपनोति परमां विद्यां भुवनमोहिनीं। प्रतिष्ठां च ततः प्राप्य मोक्ष निर्वाणम् आपनुयात्। विनाशयेद अरिं शीघ्रम्। अरि शत्रु, शीघ्रं तुरंत। विनाशयेद अरिं शीघ्रं चतुर्वार प्रपाठने। पंचावृत्ति प्रपाठेन शत्रुम् उच्चाटयेत् क्षणात्। षडावृत्त्या साधकेन्द्रः शत्रूणां नाशको भवेत्। यहाँ चतुर्वार 4 बार, पंचावृत्ति 5 बार, षडावृत्त्या 6 बार। तो प्रतिदिन 4 बार पाठ करने से, 5 बार पाठ करने से, 6 बार पाठ करने से क्या क्या पाठ फल होता है दिया गया है। आकर्षयेत् पर द्रव्यं सप्तवारं पठेद्यदि। एवं क्रमगतं ध्यात्वा यः पठेद् अतिभक्तितः। स भवेद् योगिनी नाथो महाकल्पद्रुमोपमः। ग्रंथि भेद समर्थः। कुंडलिनी चक्र के भेदन के बारे में। ग्रंथि भेद समर्थः स्यान् मास मात्रं पठेद्यदि। 1 महीने के पाठ में ही चक्र का भेदन हो सकता है। ग्रंथि भेद समर्थः स्यान् मास मात्रं पठेद्यदि। दूरदर्शी महावीरो बलवान पंडितेश्वरः। महाज्ञानी लोकनाथो भवत्येव न संशयः। मासैकेन समर्थः स्यान् निर्वाण मोक्ष सिद्धि भाग। प्रपठेद् योग सिद्ध्यर्थं भावकः परम प्रियः। शून्यागारे भूमि गर्त मंडपे शून्य देश के। शून्यागारे जो एकदम सुनसान स्थान होता है, जहाँ कोई नहीं होता, इन स्थानों पर पाठ करने को कहा गया है। गंगा गर्भे महारण्ये चैकान्ते निर्जने अपि वा। गंगा गर्भे महाअरण्ये च एकान्ते निर्जने अपि वा समान है।
दुर्भिक्षवर्जिते देशे सर्वोपद्रववर्जिते शमशाने प्रान्तरे अश्वत्थमूले वटतरुस्थले इष्टकामय गेहे वा यत्र लोको न वर्तते तत्र तत्रानन्दरूपी महापीठस्थले अपि च दृढासन्नस्थः प्रजपेन नाम मङ्गलम् उत्तमं ध्यान धारण शुद्धांगो न्यास पूजा परायणः। यहाँ ध्यान धारण कहा गया है शुद्ध अंग, शुद्धता से न्यास पूजा आदि करने के लिए। ध्यान धारण शुद्धांगो न्यास पूजा परायणः ध्यात्वा स्तौति प्रभाते च मृत्युजेता भवेद् ध्रुवम् अष्टांग सिद्धिम् आपनोति चामरत्वं च अमरत्वम् अवाप्नुयात्। अष्टांग सिद्धि भी प्राप्त होती है, अमरत्वम भी प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव महामंत्र भक्तो भवति निश्चितं शरीरे तस्य दुखानि न भवन्ति कुवृद्धयः। शरीर जो है वृद्ध नहीं होता है, कुवृद्धयः। दुष्टग्रहाः पलायन्ते तं दृष्ट्वा योगिनं परं यः पठेत् सततं मन्त्री तस्य हस्ते अष्टसिद्धयः तस्य हृत् पद्मलिङ्गस्था देवाः सिद्ध्यन्ति चापराः। युगकोटिसहस्राणि चिरायुर्योगिराड् भवेत् शुद्धशीलो निराकारो ब्रह्मा विष्णुः शिवः स च स नित्यः कार्यसिद्ध्यश्च सजीवं मुक्तिम आपनुयात्। यहाँ जीव की मुक्ति जीवन जीवम के लिए है, जीव की मुक्ति के लिए कहा गया है। इति श्री रुद्रयामले उत्तर तंत्रे महातंत्रोद्दीपने ईश्वर शक्ति काकिन्य या काकिनी अष्टोत्तर सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। अष्टोत्तर सहस्रनाम 1008 नाम का स्तोत्र है। मुख्य सहस्रनाम को वीडियो के प्रथम भाग में रखा गया है, तो उस भाग को आप अवश्य ही देखें। इससे संबंधित पीडीएफ की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे दे दी गई है। कुछ अन्य पुस्तकों की लिंक उपलब्ध होगी तो हम वह भी देने का प्रयास करेंगे। आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम